राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा इसलिए की जा रही है 22 जनवरी 2024 का दिन शुभ है, सोमवार का दिन है, इसलिए लिया जा रहा है। और रामनवमी का जन्म नहीं मनाया जा रहा, रामनवमी राम का जन्म होता है रामनवमी में, ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसलिए उचित है। और इसमें जिन लोगों ने वहाँ पे जो भी किया है सबको आमंत्रित किया है, वो हमें नाम है, अलग बात है। ये मोदी और योगी का नहीं, पूरे देश का फैसला है, पूरे लोकतंत्र का फैसला है, पूरे भारत का फैसला है। इसमें राष्ट्रपति से लेके माननीय पार्षद तक सभी शामिल हैं। और जो देशवासी जो भी व्यक्ति इसका विरोध करता है वो टोटल देशद्रोही है, वो भारत के प्रति वफादार नहीं है, वो भारतीय है ही नहीं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, रामनवमी का जन्म नहीं हो रहा। जन्म तो रामनवमी नहीं होना, रामनवमी के दिन भगवान का जन्म होता है। जब यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तब उनका जन्मोत्सव रामनवमी मनाया जाएगा, समझे आप। सवाल लोकतंत्र की परिभाषा में धर्म ही आता है, धर्म निरपेक्ष देश है भारत, तो धर्म की निरपेक्षता भी रखनी पड़ती है। रामलला का ही मंदिर बन रहा है ना, जो बाल रूप है उनका, उसी का तो मंदिर बन रहा है। बाल रूप का मंदिर बन रहा है, उसमें और भी विग्रह हैं, उसमें राम की और भी कलाकृति है, उनकी और भी मूर्तियों की स्थापना हो रही है। राम का जहाँ विग्रह हुआ, जहाँ जन्म था, जहाँ तक दिया जाता था, एक मनमोहन राम की फोटो रखी थी, वहाँ पे रामलला की मूर्ति है, बाकी और भी मंदिर में मूर्तियाँ हैं। इसलिए रामनवमी के दिन राम का जन्म होता है। और रामनवमी राम का जो मंदिर बना है रामलला का, संघर्ष 599 साल की बात। दूसरी बात और समझिए 22 को क्यों रखा गया, मुहूर्त क्यों निकला। 22 दिसंबर 49 को ही प्राण प्रतिष्ठा हुई थी वहाँ पे, जब रामनवमी में राम रखे गए थे। और 22 जनवरी को ये 22 जनवरी को ये हो रहा है। और 599 साल हुआ, 598 साल, 5 और 13 और 8 22, तो इससे 22 का योग हो रहा है। सबसे शुभ योग ही उस दिन है, समझे आप। इसलिए मोदी और योगी ने जो भी किया है भारत के हित में किया है, देश के हित में किया है, लोकतंत्र के हित में किया है। इससे अच्छा कार्य कोई कर ही नहीं सकता था। राम मंदिर मुद्दा खत्म। राम जी का आना था, जब तक राम जी का वनवास 550 साल का था, उन्होंने झेल लिया। अब वो तो आ ही गए, उनका घर बनी गया। अब वहाँ पे 22 तारीख को होने जा रहा है, वो खत्म। अब उनका अब उनको जिनको जो यही जा रहा है कि 22 तारीख को इसीलिए उद्घाटन हो रहा है, पहले लोकसभा चुनाव है। अरे बता दो यार, इस देश में चुनाव कब नहीं होते हैं। अब नहीं लोकसभा के होंगे तो मेयर के होंगे, नहीं होंगे तो विधानसभा के होते होंगे। तो ये तो हर साल होते रहते हैं। कौनो सा साल ऐसा बताओ नहीं प्रदेश में, वही प्रदेश में नहीं, वही प्रदेश में वही प्रदेश, कहीं ना कहीं तो चुनाव होबे करेंगे, कहीं नहीं। तो ये सब ना, तो लोकसभा चुनाव होने, अभी लोकसभा चुनाव भी मई में है। अभी कहाँ से तुम साल भर पहले सारे कार्यक्रम बंद कर दोगे। अरे वाह भाई वाह। अरे जब सूचना जारी होगी जनवरी पर, उसके बाद आप रोक लगाओगे, उसके पहले सारे काम बंद हो जाएंगे। अरे कौन से तुम संविधान में लेकर के आओ भाई, जब उसकी अधिसूचना जो अरे रामनवमी कोई जरूरी, रामनवमी में राम जी का जन्म हो चुका है, अब और भी तारीख होनी चाहिए। राम ये भी है तारीख जो हमारे धर्माचार्यों ने सोच के रखी है। तो हमारा रामनवमी में आर्य तो होता है फंक्शन वहाँ पे। हमको वहाँ पे जो लोगों का वो है, ये ब्लेम लगाया जा रहा है कि वहाँ पे करोड़ों जनता रुपया दी है, जनता ने। देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ शंकराचार्य सनातन धर्म में जो भी सब विचार किए हैं, विचार के हिसाब से उसका जो है 22 तारीख को दिन निकला है, मुहूर्त निकला है। ऐसा है, तमाम ऐसे लोग हैं, देखिए हमारे जगत गुरु शंकराचार्य हैं, जो है तमाम ऐसे शंकराचार्य हैं जिन्होंने सारी बातें को समझ करके, और एक हमारे कई पीठाधीश्वर हैं, सारे लोग मिल करके इसका विचार किए हैं। विचार करने के बाद 22 जनवरी का समय उनको निकला है, अच्छा समय आया है, तो उस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। बाकी भगवान का राम जन्मदिन हो रहा है रामनवमी को, वो तो होना है, वो तो हर साल होता है, उसमें कौन सी वो है। लेकिन भगवान का जो मंदिर बना है, मंदिर बन के तैयार हो गया है, तो उसमें 22 तारीख को उसके शुभ घड़ी का दिन है, उस दिन प्राण प्रतिष्ठा उसकी होनी है। उसमें किसी को किसी प्रकार का नहीं करना चाहिए। देखिए राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, अच्छा बात है, हम उसका भी सम्मान करते हैं। और राजनीतिक लाभ तो अगर लेना चाह रहे हैं तो बहुत पहले से ही ले रहे हैं, ये आज नई बात थोड़ी है। ये आज नई बात थोड़ी है कि चुनावी फायदा, ये तो पुराना है। फिर भी हाँ, राम भगवान हमारे हैं, हम उनको भी मानते हैं। और जब इस भगवान हमको बुलाएंगे तो हम भी चले जाएंगे देखने के लिए, दर्शन पूजन करने के लिए। इस समय तो भाई गिने चुने VIP लोग जाएंगे, आम भक्त कहाँ जाएंगे, जबकि सबसे वही होता है। राम का सबसे बड़ा कौन था भक्त? सेवरी कौन थी? वन की। राम ने तो सेवरी का बैर खा करके आशीर्वाद दिया। अरे भाई आप तो प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के। उन्होंने अयोध्या में जाके चाय पी है।
अरे भाई अब चाय पिए यार, श्री राम जी के तरह बैर ही खा ले तो क्या किया जाए। अरे भाई प्रथम फ्लोर का पूरा काम पूरा हो चुका है, मंदिर का उद्घाटन होना है, प्राण प्रतिष्ठा होनी है, हो रही है। अब किसी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? राम नवमी को ज़्यादा शुभ माना जाता। और एक मिनट, इस मंदिर के अस्थि संस्थापक ये जो है कल्याण सिंह जी, जोशी मुरली मनोहर, लाल कृष्ण अडवाणी, विनय कटियार, ओमा भारती, उनके नेतृत्व में होना चाहिए, जहां पर जिनकी कुर्बानी और आहुति उसके लिए गिरी है।